हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है और वह है ट्रोलिंग। तो ट्रोलिंग क्या है? ट्रोल एक इंटरनेट स्लैंग है जो इंटेंशनली सोशल मीडिया पर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा किसी के प्रति हॉस्टिलिटी या उग्र या बुरा व्यवहार जो है वो दर्शाता है। और जब कोई व्यक्ति इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का अनसिविलाइज्ड बिहेवियर करता है तो उसको हम ट्रोलर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ट्रोलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। ट्रोलिंग जो है बेसिकली एक कॉमेडी फॉर्म से ओरिजिनेट हुआ है जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग में लोग कुछ फेमस लोगों पर मजाकिया फॉर्म में जोक बनाते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस इस तरीके का रोस्टिंग का काम भी करते हैं। लेकिन रोस्टिंग में एक स्टेज है जहां पे कॉमेडियन कोई कमेंट कर रहा है, किसी के ऊपर जोक्स बना रहा है या किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वह अपने बिहेवियर के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है, वो फुली अकाउंटेबल है जो भी वह कह रहा है। बट इन केस ऑफ ट्रोलिंग कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है वो किसी की भी पोस्ट पे जाकर कोई भी अभद्र या अनसिविलाइज्ड कमेंट कर सकता है। तो ऐसे ट्रोलर्स को पहचानना बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं, बहुत बड़ा क्राउड इनका रहता है और मोस्टली ये फेक आईडीज का यूज करते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो पहचान में ना आ सके। अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू पीपल ट्रोल, क्यों करते हैं लोग ट्रोलिंग। अगर कोई व्यक्ति ट्रोलिंग कर रहा है तो निश्चय ही उसको कहीं ना कहीं उसमें कुछ मजा आ रहा है, तो यही सबसे पहला कारण बनता है। जो ट्रोलर्स हैं उनको एक इमेंस प्लेजर मिलता है दूसरे व्यक्ति को परेशान करके, दूसरे व्यक्ति को ऑफेंडेड फील करा के। तो इस तरीके से एक नॉन एंडिंग प्रोसेस किसी को इंसल्ट करने का शुरू हो जाता है और जो ट्रोलर है वो इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता है, दूसरे को नीचा दिखाकर उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो पहला कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ट्रोलर्स इस तरीके के आउटरेजियस स्टेटमेंट्स देते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति को एक इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए या एक इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए प्रोवोक करते हैं और इस प्रोसेस में ट्रोलर्स को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है और इसी अटेंशन की सबसे ज्यादा क्रेविंग जो है वो ट्रोलर्स को रहती है। सो जस्ट टू गेन अटेंशन ट्रोलर्स इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां जो है वो करते हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि ट्रोलर्स दे फील पावरफुल, उनको लगता है कि वो किसी की लाइफ कंट्रोल कर पा रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर वो बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करते हैं या इंपॉर्टेंट फील करते हैं। तो ये कारण जो है ट्रोलिंग के पीछे रहते हैं लोगों के। अगर हम इन कारणों के थोड़ा इनको डीपली समझना चाहें तो इनके पीछे की एक मनोदशा या साइकोलॉजी सामने आती है। तो जो ट्रोलर्स हैं बेसिकली वो मेंटली अनस्टेबल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। सो दे आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनका उन्हें खुद भी पता नहीं है। एक आम सा व्यक्ति जो समाज में बहुत अच्छा दिखता है, जिसकी एक रेपुटेशन है, जो बहुत ही सभ्य या वेल मैनर्ड नजर आता है, ऑनलाइन होते ही वह ट्रोलिंग शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है हमारे समाज में जो दोगलापन है, वह यह कारण जो है वो ट्रोलिंग के पीछे आता है। जो व्यक्ति को बाहर सभ्य और सिविलाइज्ड दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी जो रिप्रेशंस हैं वो दबी रह जाती हैं, भीतर वो एक रिप्रेस्ड स्टेज में रहता है। तो बाहर समाज उसको एक वेल मैनर्ड इंडिविजुअल दिखने के लिए मजबूर कर रहा है, जहां पे वो इस तरीके का बिहेवियर करता है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी है, माता पिता का सम्मान करना है, औरतों की इज्जत करनी है। तो वो ये सारी चीजें बाहर दिखावे के लिए तो कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा कुंठित है या फिर रिप्रेस्ड है और यही रिप्रेस्ड फीलिंग्स, यही बुरी भावनाएं जब बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो यही जो सारा कचरा है वो ट्रोलिंग के फॉर्म में सामने आता है, क्योंकि वहां पे वह अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, वहां उसको कोई पूछने वाला कोई नहीं है या उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा के रखी है। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रोलिंग को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। जो ट्रोलर्स हैं दे आर क्रेविंग फॉर अटेंशन, तो अगर आप उनको अटेंशन नहीं देंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे,
तो इस तरीके से जो है वो ट्रोलिंग जो है वो कम हो जाती है। आप किसी भी आर्गुमेंट को इनिशिएट ही ना करें, ट्रोलर्स को आप ब्लॉक करें या फिर उनको रिपोर्ट करें। यह तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन हो सकता है। इसके साथ साथ मीडिया का रोल रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मीडिया ऐसे ट्रोलर्स को वो लाइमलाइट प्रोवाइड कर रहा है जिसके कि ये ट्रोलर्स भूखे हैं। अब कोई भी पोस्ट अगर किसी भी सोशल मीडिया पे आता है तो जो सबसे भद्दी और सबसे जिसको आप बोल सकते हैं असभ्य टिप्पणियां जो हैं, मीडिया उनको लाइमलाइट करके सामने लाता है और ट्रोलर्स को एक इनडायरेक्टली अटेंशन प्रोवाइड करता है जिसकी उन्हें हमेशा से चाह रहती है। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो भीतरी हो सकता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों के सामने हमें आपस में एक संवेदना डेवलप करने की जरूरत है। हमें आपस में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हम लोगों को ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करें और उनको उनके स्टेटस से, उनकी फैन फॉलोइंग से या उनकी पोजीशन से ना आगे। सो हर एक इंडिविजुअल को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, चाहे वो प्रभावशाली हो या चाहे वो कितना ही छोटा या आम व्यक्ति हो। तो अगर हम इस तरीके की संवेदनशीलता खुद में डेवलप कर पाए तो इस तरीके की परेशानी से बचा जा सकता है। तो आज हमें जरूरत है खुद में संवेदनशीलता को विकसित करने की, क्योंकि संवेदनशीलता मानव जाति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मनुष्य को जानवरों से भिन्न करता है। तो जब तक हम स्वयं में संवेदनशीलता जो है वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में एक छोटा मोटा ट्रोलर जो है वो मौजूद है। तो आइए खुद भी जागृत हों और दूसरे लोगों को भी जगाएं इस दिशा में आगे। तो आज ये मेरे कुछ विचार थे इस टॉपिक को लेकर। आपको कैसे लगे मेरे विचार ये आप जरूर कमेंट्स में प्रकट कीजिए। और कीप वॉचिंग मी, कीप लाइकिंग मी, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।